Hello friends, welcome to my channel Anupam Pharmacy. Today I will discuss about the titrations. What is the titrations, type of titrations, basically acid bit titration की बात मैं करूँगी आज and terms used in titration technique. So मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो what is the titrations? Titration दोस्तों एक तरह की टेक्निक है जिसमें हम नोन सैंपल नोन सब्सटेंस की हेल्प से अननोन सब्सटेंस के कंसंट्रेशंस को डिटरमाइन करते हैं। इस टेक्निक को हम टाइट्रेशंस बोलते हैं। टाइट्रेशन में देखिए नोन सैंपल जो नॉन सॉल्यूशन होगा उसकी हेल्प से हम अननोन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन टेक्निक। यहाँ पर एक स्टैंड है, ये ब्यूरेट स्टैंड है और ये हमने ब्यूरेट लिया है और यहाँ पर हम कोनिकल फ्लास्क लेंगे। जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हम नॉन सॉल्यूशन को फिल करेंगे। नॉन सॉल्यूशन मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को फिल करेंगे जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होगा और जिसका हमें वॉल्यूम भी पता होगा। यहाँ पर उसे हम फिल करेंगे, इसे हम बोलेंगे टाइट्रेंट। ब्यूरेट में जो हम फिल करेंगे उसे हम बोलते हैं टाइट्रेंट, लास्ट में टी आर है एक्चुअली, टाइट्रेंट। कोनिकल फ्लास्क में हम अननोन सॉल्यूशन को फिल करेंगे जिसका कंसंट्रेशन हमें डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेंट। इसे हम कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, इसका वॉल्यूम हमें पता है लेकिन इसका कंसंट्रेशन हमें डिटरमाइन करना है। तो इस तरह से हम टाइट्रेशन टेक्निक को परफॉर्म करते हैं और किसी सैंपल के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए जैसे टाइट्रेशन में जो टर्म्स यूज़ होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे टाइट्रेंट, तो व्हाट इज़ द टाइट्रेंट? टाइट्रेंट नॉन सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होता है और जिसका वॉल्यूम भी हमें पता होता है और इसकी हेल्प से हम किसी अननोन सैंपल के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं, उसे हम बोलते हैं टाइट्रेंट। इसे हम ब्यूरेट में फिल करेंगे। सेकेंड टर्म है हमारा टाइट्रेंट। टाइट्रेंट, तो टाइट्रेंट हम कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। टाइट्रेंट एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसका कंसंट्रेशन हमें डिटरमाइन करना है, वॉल्यूम भी हमें पता होगा लेकिन हमें कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है? जब एक ऐसा पॉइंट जहां टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट के बीच की रिएक्शंस में कुछ चेंजेस शो होने लगे, जैसे विद द टर्म्स ऑफ कलर एंड पीएच, वो पॉइंट हमारा एंड पॉइंट होगा। जब टाइट्रेशन कराते कराते हम यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन है वो उसका कलर पिंक हो जाएगा, तो वो पॉइंट होगा हमारा एंड पॉइंट। अभी मैं डिटेल में एसिड बेस जब डिस्कस करूँगी तो बताऊँगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी रिएक्शंस टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट के बीच की रिएक्शन जस्ट फिनिश हुई, ख़त्म हुई हो, उस पॉइंट को हम इक्विवेलेंट पॉइंट बोलेंगे। मतलब मोल्स ऑफ एसिड इक्वल टू मोल ऑफ बेस, मतलब जितने मोल्स एसिड के होंगे उतने ही मोल्स बेस के होंगे, तो उस पॉइंट को हम इक्विवेलेंट पॉइंट कहते हैं। अगर मैं सेंटेंस में बोलना चाहूँ तो द पॉइंट एट विच द रिएक्शंस बिटवीन टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट जस्ट कंप्लीट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट पॉइंट। देखिए इक्विवेलेंट पॉइंट में मोल्स ऑफ एसिड इक्वल टू मोल्स ऑफ बेस, जितने एसिड के मोल्स होंगे उतने ही मोल्स बेस के होंगे, वो पॉइंट जो होगा हमारा उसे हम इक्विवेलेंट पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमें कलर देता है एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे कलर देता है। यहाँ पर हम जैसे एसिड बेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ब्यूरेट में हम बेस ले लेंगे या एसिड ले लेंगे। कोनिकल फ्लास्क में हम या एसिड लेंगे या बेस लेंगे। यहाँ अगर हम बेस लेंगे तो यहाँ पर हम एसिड लेंगे और यहाँ अगर हम एसिड लेंगे तो यहाँ पर हम बेस लेंगे। तो इस तरह से एसिड बेस टाइट्रेशन इसका नाम होगा। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर यूज़ होगा वो है फिनेप्थलीन। फिनेप्थलीन क्या करेगा? एसिड मीडियम में वो कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में वो पिंक कलर शो करता है। तो जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन में ब्यूरेट में हमने मान लीजिए यहाँ पर NaOH ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर मैंने बेस ले लिया NaOH और यहाँ पर मैंने HCl ले लिया और फिनेप्थलीन इंडिकेटर डाल दिया। अब ड्रॉप वाइज हम इसे इस कोनिकल फ्लास्क पे गिराएंगे और सेक करते जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे ये बेस और ये एसिड रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनाएगा, NaCl बनाएगा, सॉल्ट है ना, रिएक्शन करके NaCl बनाएगा और धीरे धीरे ये बेसिक मीडियम है और ये एसिडिक मीडियम है, धीरे धीरे ये एसिडिक मीडियम न्यूट्रल हो जाएगा। जब न्यूट्रल हो जाएगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट।
पॉइंट होगा, मतलब रिएक्शन जस्ट कंप्लीट हुई है, जितने मोल्स बेस के हैं उतने ही मोल्स एसिड के हैं, ये पॉइंट हमारा जो होगा वो इक्विवेलेंट पॉइंट होगा। और जैसे ही 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा इसमें गिरेगा ये सॉल्यूशन जो है तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, बेसिक मीडियम हो जाएगा। और बेसिक मीडियम होने की वजह से फेनाफ्थलीन इसमें इंडिकेटर मैंने यूज़ किया है, तो इंडिकेटर की वजह से ये पिंक कलर देगा, और जैसे ही पिंक कलर आ जाएगा वो होगा एंड पॉइंट। तो ये था हमारा टाइट्रेशंस, एसिड बेस टाइट्रेशन। और अब देखिए कंसंट्रेशन जो हम डिटरमाइन करेंगे उसका फॉर्मूला है N1V1 = N2V2। इसके इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।